नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के सिरोही जिले में, जहां पर सिरोही जिले के अंदर अनूप मंडल का पिछले कई सालों से ये धरना प्रदर्शन जारी है। डीएम ऑफिस के जस्ट बराबर में ये लोग धरना प्रदर्शन करके बैठे हुए हैं। आइए इनसे कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो धरना प्रदर्शन कब से कर रहे हैं और उनकी आगे की क्या मांगे रहेंगी सरकार से। सबसे पहले तो नमस्कार आप लोगों का, अमन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आप यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, कब से बैठे हो? हमारा ये धरना श्री रूप स्वामी जी द्वारा लिखी हुई जगत हितकारनी की उस आयोग द्वारा जांच करवाने के लिए हम अंदर 2009 से बैठे हैं और हमारा धरना लगभग 17 साल होने आए हैं। और हमारा धरना और भी यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो अनवरत हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी पीढ़ियां बीत जाएगी, परंतु हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम ये बात जमी जीव और न्याय की बात के लिए हम बैठे हैं, जगत भलाई की बात के लिए। हमको ना आरक्षण चाहिए, ना जमीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ संसार का भला चाहिए। ये महर्षि अनूप स्वामी जी द्वारा लिखी हुई ग्रंथ में ये खुला इन्होंने लिखा है। यदि ये जिस बात की जांच की जाए, सरकार उस आयोग द्वारा इसकी जांच कराए तो संसार का भला हो सकता है। जो ये जल वायु परिवर्तन का ये मुद्दा है, पूरा विश्व लेवल का है, तो इसके लिए ये बाबा ने ये किताब में लिखी है। और भी जो जितने भी असुलझे रहस्य है, प्रकृति आपदा जो आ रही है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सड़क नरक का रहस्य है। कच्ची उम्र में बे औलाद की मरती है, उन लोगों की बुद्धि कैसे भ्रष्ट होती है। और भी जो ये सुनामी कैसे आते हैं, ज्वालामुखी पर्वत कैसे फटते हैं, ये तमाम जो बीमारी हो रही है, ये हिंदुस्तान के सौदागर महाजनों द्वारा एक अज्ञात अज्ञात टापू पे पाप करवाया जाता है, उसके आधार पर ये हो रही है। इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांग को सुने और इस बात का हमको न्याय दिलाए। जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस के जस्ट बराबर में आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, 17 साल लगभग होने को जा रहे हैं, तो क्या वजह है कि उन तक आपकी आवाज अभी तक नहीं पहुंची है? ये बात ऐसी है कि हमारी बात, हम गरीब है, हमारा मंडल गरीब है और हम सत्य बात लेकर बैठे हैं। और यदि पैसे वाले होते हैं उनकी बात सरकार सुनती है, हम गरीब आदमियों की बात नहीं सुनती। हम कह रहे हैं सरकार के सामने बैठे, अब 17 साल हो गए और किसी बात की सरकार की भी जिम्मेवारी होती है। हाँ? हम सरकार जो राज्य चलाते हैं उनकी भी तो जिम्मेवारी कोई होनी चाहिए। हम सत्य बात लेकर बैठे, इस बात की जांच हो जाए तो चोरी करने वाला सामने आ जाएगा। हाँ? ये सरकार के भले की बात है, विश्व लेवल की मुद्दा है। हाँ? इस बात है, हिंदुस्तान के सौदा को महाजन अज्ञात टापू पे पाप करा थे, जिस प्रकार से रावण पलंगा बनाई थी उसी प्रकार से आज भी अज्ञात टापू पे पाप चल रहा है, जिससे पूरा संसार का ये जो बुद्धि का नाम का पाप चल रहा है। तो और अमन न्यूज ने पहले भी यहाँ पर आपके धरना प्रदर्शन को कवर किया है। काफी सालों से आप लोग लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कभी सरकार की तरफ से डीएम ऑफिस के बाहर, क्योंकि आप हैं, हटाया नहीं गया, कुछ ऐसी बोला नहीं गया आपको कि यहाँ से जगह खाली की जाए? नहीं, ऐसा हमको कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम 12 महीने, हर 12 महीने में हम झुपड़ी से सरकार से परमिशन लेकर के रैली के साथ में हजारों की तादाद में लोग आते हैं और फिर इनको ज्ञापन देते हैं। 17 साल में कितने भी ज्ञापन हमारे पास में पड़े सब पूरे। और हम सरकार से सार है कि यदि हमारी इस बात में सत्य है तो इसकी जांच की जाए और हम गुनहगार तो हमको कुछ भी इस बात जो सजा है तो हमको दी जाए। और उसके अलावा तो क्या कर सकते गरीब आदमी। जगत भलाई की बात है और जगत हित कहानी अनूप स्वामी द्वारा ग्रंथ लिखा हुआ है, 1909 में लिखा हुआ है और भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन है, 1965 में इसको रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हर साल अनूप स्वामी जी का जो है आप जन्मदिन भी मना रहे हैं। हाल ही में इनका जन्मदिन कल मनाया गया है। लाखों भाविक वहां पर फिर से मौजूद रहे, अलग अलग जिलों में। तो इससे क्या आपको विश्वास लगता है कि काफी सारे लोग क्योंकि आपसे जुड़े हुए हैं, क्या आगे की रणनीति आप लोग अपना रहे हैं? हमारी ऐसी बात है, जो आपने कहा बहुत अच्छी बात की है। हमारा ऐसा बात है कि ये हमारा अंदर धरना चालू रहेगा। मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है। हमको इस मालिक अनूप स्वामी जी पर मन को विश्वास है और मालिक पे विश्वास है कि जरूर हमारी सत्य है। जिस प्रकार से भगत पहला था, हाँ, जिस प्रकार से शनि महाराज ने रामचंद्र जी के टाइम पे
उस टाइम पे भी इन्होंने एक दृढ़ नक्की कर दिया था। तो इसी प्रकार से आज भी वो का वही पाप चल रहा है। अज्ञात टापू में पाप चल रहा था, उस समय रावण का था पाप, तो वो भी मिटाया था रामचंद्र ने। तो उस टाइम पे भी भला हुआ था कि नहीं हुआ संसार? जहाँ हन्ना का राक्षस पाप हन्ना खर्च करता था, तो उस टाइम पे भी भला हुआ कि नहीं हुआ, छुड़ाया था। और उसी प्रकार से आज हिंदुस्तान के सौदागर महाजन अज्ञात टापू पे पाप करवाते हैं, हमारा सीधा उनसे बात है। और वो अज्ञात टापू पे पाप बंद होगा तो ही संसार का भला हो सकता है, इसके अलावा भला नहीं हो सकता। ये हमारा ये अनुरोध करना जारी रहेगा, चाहे लाखों बरस हो जाए तो भी हम नहीं छोड़ेंगे। हम सरकार से अनुरोध ये विनती कर रहे हैं कि हमारी बात को सुने और इस बात में जो जांच हुए और संसार का भला हुए, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए और हमारा अंदर धंधा जारी रहेगा। एक और भाविक जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। आप 17 सालों से लगभग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे व्यवस्था हो पाती है, किस तरह से यहाँ पर पूरी रात दिन रहना हो पाता है आप लोग का? हमारी व्यवस्था जैसे जैसे हमारे यहाँ भाविक आता है तो हमको रात भर रुक के उनका जो आत्मा की इच्छा के परवाने हमारे यहाँ नोट में कोई 500, कोई 200, कोई 100 रुपया लिखवा के जाते, उनसे हमारा पूरा कर देते और हम यहाँ खाना पीना खा के हम आराम से बैठे। और ये बादशाह ने बात की, ये सत्य बात है और हमको बादशाह के ऊपर पूरा भरोसा है। बादशाह ने हमको ये बताया है कि आप 5 तत्व और 3 गुणों से ये संसार का दे ही रचा है ब्रह्मांड। ये 5 तत्व 3 गुणों का ये ब्रह्मांड रचा है, तो अपना ब्रह्मांड, ये शरीर भी वही ब्रह्मांड है। तो अपने को 5 तत्व और 3 गुण का अपने को सहयोग मिलता है यहाँ। और ये जमीन माता अपने सबके सामने आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे कि जमीन माता ये 18 करोड़ वनस्पति का अन्न फल पका के अपने को दे रहा है। तो इनसे अपनी पूरी संसार पलती है। तो इनका हमको ये अनूप स्वामी महाराज ने हमको बताया, तो हमको पूरा विश्वास है। सरकार के सामने हम बैठे हैं, हम सुख के नहीं बैठे हैं, तो हमको पूरे विश्वास है कि हम सत्य की जीत लेके बैठे हैं। हमारे पास में और वो सत्य की जीत है, हमारे पास में झूठ नहीं है। तो वो मांग हम लेके बैठे कि ये अनबोले पंछी पंखेरु वो तो मुझसे बोल नहीं सकते, वनस्पति बोल नहीं सकते, और इंसान को वो पद मालिक ने दिया है। जिसने रचना रचाई वो पद इंसान को दिया है, 3 गुण दिया है। तो उन 3 गुणों से पहचान कर सकते हैं कि भाई ये भला है कि बुरा है, ये क्या है, वनस्पति है कि अनबोला है। वो दुख इंसान को लगता है, इंसान उनकी पहचान कर सकता है। आज गाय बकरी के कोई तकलीफ हुआ तो इंसान को मालूम होता है कि भाई इसको दुख हुआ है, तो वो इंसान ही मेट सकता है। राजस्थान की ये परंपरा रही है कि जीव जंतुओं के साथ साथ वो पर्यावरण को भी एक महत्व देते आए हैं, लेकिन इस उम्र में और 12 महीने ठंड गर्मी बरसात में आप लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, डटे रहते हैं, तकलीफ नहीं होती है? तकलीफ होता है तो हाँ, वो जीव आपका भी है, हमारा भी जीव है। तो हम तो ये आसन करके यहाँ पर बैठे, थोड़ा बहुत झुपड़ा करके बैठे। बासी महल का नहीं बोला, झुपड़े का बोला है, तो हम झुपड़ा करके बैठे। तो अन बोला उसको कितना तकलीफ होता होगा, पंछी पंखेरुओं को कितना तकलीफ होता। वो आंधी आती है तो वो बेचारे झाड़ के ऊपर बैठते, तो उसको कितने तकलीफ होता है। उसकी तो भी औलाद है, वो भी जीव है ना। और ये बछड़े बेचारे गाय बकरी ऊंट घोड़ा गद्दा, उसकी भी औलाद है, जैसी अपनी औलाद है जिसकी, उसकी भी औलाद है। तो उसको काटा जा रहा है प्रशासन, तो ये क्या मान। घर परिवार की बात की है आपने, आपका भी तो घर परिवार हाँ, होगा। तो हमारा भी घर, तो हम तो ऐसे ही रहते कि हमको मालूम हो गया हमारी आत्मा दुखी हो रही है, और बच्चे को बोल दिया कि भाई आपका कमा के खाओ, और हम तो ये मालिक की बात सुनिए। वो भी आते, हमारे बच्चे भी आते हैं यहाँ पर, बच्चे भी बात मानते हैं कि उनको भी विश्वास हो गया कि हमारा जीना वार्षिक के हिसाब से ही। हमको विश्वास पूरा हो गया कि जीव और जमीन का हमको न्याय नहीं होए तो
कितना लाखों पेड़ी हो जाए तो हम ये बात को छोड़ेंगे नहीं। तो आप इसी तरह बैठे रहेंगे? इसी तरह बैठे रहेंगे, चाहे भूखे मरे, चाहे हमको अन्न मिले ना मिले, तो भी हम यहीं बैठे। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारे ये बासी ने जगत तिकतानी लिखी है, जगत तारने की बात, तो इसका न्याय हो जाए, आमने सामने जाजम करके उसका न्याय हो जाए। चाहे हम झूठे हो जावे तो हमको जो प्रशासन सरकार चाहे वो कर सकते हैं हमारे ऊपर, हम वो गुनाह लेने के लिए हम मंजूर है, हमारा भाविक सब मंजूर है। लाखों की पेड़ी में आज 17 साल से हमारा ज्ञापन दे रहे, लाखों की तादाद में लोग आते, रैली निकाल के झोपड़ी से धरने पे आके साहब को हम प्रशासन को ज्ञापन दे रहे। कल जन्मोत्सव था अनूप दास जी का, कल भी रैली निकली और उसके बाद मेला भी लगा, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसका बारे में कहना चाहते हैं कि उनको आस्था है, सभी लाखों की तादाद में रात को आपने देखा, आप भी मौजूद, आप भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, तो उनको आस्था है कि हमारा ये न्याय हो, जीव और जमीन का प्रशासन सरकार को मांग है कि हमारा ये जीव और जमीन का न्याय हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अनूप दास महाराज जी और अनूप मंडल को लेकर जो जिस तरह की आस्था और विश्वास अभी तक ये लोग बनाए हुए हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर भी है और वो किताब भी यहाँ पर, जिसको ये ग्रंथ माने बैठे हैं, जगत हितकारिणी, वो भी यहाँ पर रखी हुई है। तो इनकी एक ही मांग है कि इसकी जांच हो जाए, उसके बाद इनको सरकार की तरफ से जो भी आदेश दिया जाएगा वो पूरी तरह से मानने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि अमन न्यूज की तरफ से ये जो मैसेज आपको दिया जा रहा है और सरकार तक वो कब तक पहुंचता है और सरकार उस पर क्या आदेश देती है। फिलहाल कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज, राजस्थान से।